तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम खुदा के ज़िंदा कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब, पैदाइश ता मुकाशफा, तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 63वें और फिर 64वें ज़बूर का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ का। भाई यूसुफ, खुश आमदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। भाई यूसुफ, 63वें ज़बूर का उन्वान है दाऊद का मज़मूर जब वो दश्ते यहूदा में था। हमें दश्ते यहूदा के मुतल्लिक कुछ बताएं। दश्ते यहूदा के मगरिब में यरूशलेम है, और मैं कहूँगा कि उसके मशरिक में दरियाए यरदन है, और ये सारा खित्ता बियाबानी है। और इससे हमें मसीह की वो तमसील याद आती है जिसमें एक आदमी यरूशलेम से यरूको आता है। ये एक सहरा है और ज़मीन बंजर और चोरों और डाकुओं से भरी है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ इसे खुश्क और प्यासी सरजमीन कहा गया है जहाँ पानी नहीं। और गालिबन ये ज़बूर तब लिखा गया जब दाऊद अपने बेटे अबीसलूम के आगे से भागा। वो अबीसलूम से भागा और दाऊद को यरूशलेम से निकलकर यरदन को जाना था। वो दश्ते यहूदा से गुजरा। ये दुख भरा वक्त था। दाऊद को अपने ही महल से मुंह ढांप कर नंगे पांव क्यों भागना पड़ा? क्योंकि उसका अपना ही बेटा उसकी जान का ख्वाह था। और मेरा ये मानना है कि इंसान के लिए इससे बुरा वक्त क्या होगा कि उसका अपना बेटा जिसे उसने पाला और उसे परवान चढ़ाया, उसके कत्ल का ख्वाह हो। वो उसका तख्त ही लेना नहीं चाहता था बल्कि मारना भी चाहता था। और दाऊद जिन हालात से गुजरा, तो एक ईमानदार जो इस हालत में होगा, क्या वो सच में कभी गा सकता है? तो जवाब है जी हाँ। दश्ते यहूदा हमें बताता है, जैसा कि लफ्ज़ यहूदा के मानी है तारीफ, और तो गोया वो कहना चाहता है कि भले ही ज़मीन खुश्क और प्यासी और हालात जितने भी दुश्वार हैं, लेकिन मैं दस्तार बजाकर गा सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ बाकी लोगों के साथ हुआ जो ऐसे हालात में थे लेकिन उन्होंने खुदावंद की हम्दो सना की? तो जवाब है जी हाँ। लिया यहूदा की माँ वो पहला शख्स जिसे दुनिया में और बाइबल में यहूदा नाम पहली मर्तबा दिया गया। जैसा कि पैदाइश 29 में लिखा है कि वो मुश्किल हालात से गुजरी। उसके शौहर ने उससे मोहब्बत या उसकी परवाह हरगिज नहीं की। लिया को देखकर बदतरीन हालात का अंदाजा होता है। जब उसके ससुर ने उससे धोखा किया और उसे वो औरत ना दी जिसके लिए उसने 14 साल उसकी खिदमत की, उसके ससुर ने उसको धोखा दिया। वो आधा घंटा भी खिदमत ना करता लेकिन उसे ब्याह करना पड़ा। लेकिन खुदा मुनसिफ है और उसने लिया का रहम खोला, उस पर रहम किया। लेकिन राखिल बांझ थी, पर लिया के हाँ बेटा हुआ और एक और बेटा हुआ और फिर तीसरा बेटा हुआ। उसे उम्मीद थी कि याकूब निगाह करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। और फिर जब उसके चौथा बेटा हुआ तब उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगा। तो क्या हम खुश्क जमीन पर होते हुए खुदावंद की परस्तिश कर सकते हैं? जी हाँ। दश्ते यहूदा हमें यही तालीम देता है। क्या नए अहदनामे में किसी के साथ ऐसा हुआ और उसने तारीफ की? जी हाँ, ऐसा हुआ, और वो इब्ने दाऊद था। फिर वो गीत गाकर बाहिर ज़ैतून के पहाड़ पर गया, ये यीशु था। और फिर पौलुस और सलास जब फिलिप्पी की जेल में थे, वो दुआ कर रहे थे और हमद के गीत गा रहे थे। और इसे हम सीखते हैं कि खुदा मुश्किल हालात में हमारे साथ है और हम उसकी तारीफ और इबादत कर सकते हैं। ये मसीही ईमान का मौजज़ा है।
जो हमें गाने की कुव्वत देता है, दुखों की वजह से नहीं बल्कि दुखों के बावजूद लोग दुखों किसी के वजह से बावजूद। खुशी मनाते हैं। हम दुखों के बावजूद खुशी मनाते हैं। ये खुदावन से ताल्लुक का जी मौजज़ा है। सही। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल जी पूछूंगा। भाई। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। पर जो मेरी जान की हलाकत के दर पे हैं, वो जमीन के असफल में चले जाएंगे, वो तलवार के हवाले होंगे, वो गीदड़ों का लुकमा बनेंगे। लेकिन बादशाह खुदा में शादमान होगा। जो उसकी कसम खाता है वो फख्र करेगा, क्योंकि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। मैंने पूरा ज़बूर इसलिए पढ़ा कि इसके हर लफ्ज़ में हमारे लिए हौसला अफजाई है। सो आप इस पेशरवी के नजरिए पर रोशनी डालिए, जिसका आगाज खुदा का तालिब होने और उसकी प्यास रखने से हुआ और फिर आसूदा और मुतमिन होकर उसकी इबादत होने लगी। लिहाजा आप इन मराहिल की वजाहत फरमा दीजिए। मैं कहूँगा इस ज़बूर की शुरुआत एक शाहकार है। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, ये क्या ही शानदार बात है। वो खुदा है और वो ये कहता है, लेकिन एक खूबसूरत बात कहता है, मेरा खुदा। और मूसा ने कहा ये मेरा खुदा है और मैं इसकी सताइश करूंगा जो मेरे बाप का खुदा है, मेरा खुदा। रूत यानी दाऊद की दादी ने भी यही बात कही। रूत पहले बाब में जब नोमी ने उससे कहा तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। पौलुस ने कहा मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक सारे जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। मेरी जान तेरी प्यासी है। और यहां वो फिर से कहता है मेरी जान तेरी प्यासी है और मेरा जिस्म तेरा मोहताज है, और यही बात दोहराई गई। और याद रखें कि हम शायरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़बूर एक नज़म की तरह लिखा जाता है और ज़बूर एक नज़मी किताब है। और शायरी में एक ही ख्याल को 2 से 3 मरतबा दोहराया जाता है ताकि ये पुख्ता हो जाए। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। तेरा तालिब, तेरी प्यासी, तेरा मुश्ताक। और अगर एक ईमानदार खुदा का प्यासा है तो क्या वो आसूदगी पाएगा? जी हाँ, वो पाएगा। वो कहता है मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी। और हमें बहुत सी चीज़ों की हाजत महसूस होती है, लेकिन हमें वो मिलती नहीं। लेकिन खुदा उनमें से नहीं। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और ज़बूर लिखने वाला कहता है मुबारक है वो जो खुदा का भूखा और उसका मुश्ताक है। यकीनन मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो खुदा की भूख और प्यास रखता है वो असूदा भी जरूर ही किया जाएगा। और अगली आयत यही बताती है, क्योंकि वो तरसी जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। और खुदा उन सब को कसरत से आसूदगी बख्शेगा जो उसके भूखे और प्यासे हैं। खूबसूरत बात के ये ज़बूर दश्त में फंसे ईमानदारों से शुरू होता है, लेकिन फिर ये तब्दीली आती है कि मैंने मकदस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं। दश्त से मंजर तब्दील होकर खुदा उनके मकदस पर आ जाता है। एक तब्दीली प्यास से आसूदगी में नजर आती है। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। ज़बूर 63 दाऊद नबी का ज़बूर है जब दुश्मन यहूदा में था। ये एक खास ज़बूर है। ये हर तरह के इमराज के लिए दवा और हर जख्म के लिए मरहम है। ये सब ईमानदारों के लिए एक अजीम ज़बूर है, क्योंकि ये जिंदगी के पाने की प्यास की बात करता है। किसी ने कहा है कि पहले बुजुर्गों के दौर में मुत्तफिका तौर पर इस ज़बूर को हर रोज अवाम में गाया जाता और पहली कलीसिया में ये ज़बूर हर सुबह गाया जाता और हर अवामी इज्तिमा में गाया जाता।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 63वीं ज़बूर की 3री आयत में लिखा है, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। इसका क्या मतलब है? जी भाई, इससे क्या मुराद है? क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से जी, बेहतर है। जिंदगी जिसकी परवाह इंसान करता है, और यकीनन ये सच में बहुत ही कीमती चीज है। लेकिन दाऊद कहता है कि जिंदगी से भी कुछ ज्यादा बेहतर और अहम है, और वो है तेरी शफकत। यहाँ पर गोया वो ये कहना चाहता है कि मैं उस जिंदगी को नहीं चाहता जिसमें तेरी शफकत ना हो। और मुझे एक गीत बहुत ही पसंद है और मैं उसे अक्सर गुनगुनाता हूँ कि मेरी जिंदगी तुझसे दूर होकर बेकार है। और मेरा यकीन है कि जिसने भी ये गीत लिखा है उसके जहन में यही ख्याल होगा जो दाऊद के जहन में था कि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। और अगर मेरी जिंदगी में तेरी शफकत नहीं तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं। सही। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप हमें जिंदगी के तमाम हालात में खुदावंद के ख्याल में खोए रहने के हवाले से बताइए। 6ठी आयत में दाऊद कहता है, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है और मैं तेरे परों के साया में खुशी मनाऊंगा। इस आयत से क्या मुराद है? शुरू में लिखा है कि मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा, मतलब कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और खुदा से मुलाकात करूंगा, मैं देर से नहीं उठूंगा। और मैं जल्द उठकर खुदा से मुलाकात करूंगा। दाऊद जल्दी उठता था, वो हमेशा ऐसा ही करता था। वो क्या करना चाहता था? वो खुदावंद से बात करने के लिए जल्दी उठता था। मैं दिल से तेरा तालिब रहूंगा, लेकिन रात को क्या होगा? मैं कहूंगा कि हमने देखा कि वो मुश्किल वक्त में है। एक शख्स जो ऐसे मुश्किल वक्त में है, शायद वो ना सो सके क्योंकि वो इंसान है। मैं रात को सो नहीं सकता। फौजी मंसूबाबंदी करता है और सोचता रहता है। वो सोचता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, मुकाबला कैसे करना है और यहाँ से कैसे बचना है। मैं तुझ पर ध्यान रखूंगा और तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा। और आए मेरे खुदा, तू ही मेरी सोच का मरकज होगा। और हम दाऊद से ये सीख सकते हैं कि वो खुदा की हकीकी रफाकत में रहने वाला एक इंसान था। उसने हर तरह के हालात में खुदावंद ही में पनाह ली। भाई यूसुफ, मेरा एक सवाल 8वीं आयत से मुतल्लिक है कि मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा देना हाथ मुझे संभालता है। मेरी जान को तेरी ही धुन है, खुदावंद की धुन। देखें, पहली बार लफ्ज धुन बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। इसका तस्करा मर्द और उसकी बीवी के हवाले से है। लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। ये एक करीबी ताल्लुक है और खुदा चाहता है कि हमारा भी उससे करीबी ताल्लुक हो। और इस्तिस्ना 10:10 में लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना। तो खुदावंद अपने खुदा से मिला रहना ताकि उसके साथ तेरा करीबी ताल्लुक हो। यहाँ दाऊद ना सिर्फ उस हुक्म को पूरा करता है जिसका तस्करा इस्तिस्ना में वाज़ेह तौर पर हुआ, बल्कि उसकी गहरी मोहब्बत और खुदा के करीब होने की गहरी ख्वाहिश की बदौलत कहता है, मेरी जान को तेरी ही धुन है और इसका कुदरती नतीजा यह है कि तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे सरफराज करूंगा। और वो करता है। उसकी धुन में रहना ऐसा ही है जैसा दो लोगों का इकट्ठे रहना। लिहाजा मेरी कमजोरी उसकी हो जाती है, मेरी फिक्र उसकी फिक्र हो जाती है। जबकि मैं खुदा उनके नजदीक होता हूँ, मेरी कमजोरियां उसकी हो जाती हैं क्योंकि वो उनकी परवाह करता है। बदले में उसका जोर मेरा हो जाता है। सही। जबकि मैं खुदा से दिल लगाता हूँ, मेरा हर खौफ उसका हो जाता है और वो खुद उसे दूर करता है। उसकी तमाम खूबियां मेरी हो जाती हैं ताकि मैं उन पर तकिया करूं। कुदरत का असूल यह है कि 2 और 2 4 होते हैं, जबकि सिफर किसी भी अदद में मिलकर उसे बढ़ाता नहीं, बल्कि दरअसल जब हम इंसान अपने सिफर को उसकी अब्दियत में मिलाते हैं तो हम अब्दियत पाते हैं और बहुत कुछ मिलता है। आइए ज़बूर 64 की तरफ बढ़ते हैं। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। मैं चाहूंगा कि आप हमें इस ज़बूर के बुनियादी मौजू के मुतल्लिक बताएं। मैं इस ज़बूर को खुदावंद के तीर और शरीरों के तीर का उन्वान देना चाहूंगा, और मैं कहूंगा कि शरीर अपने तीर ईमानदारों पर चलाते हैं, लेकिन खुदा के तीर शरीरों के खिलाफ चलते हैं। लिहाजा जंग हमारी नहीं, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और इससे बेहतर कोई एहसास नहीं कि कोई हमारी तरफ से जंग करने वाला है। लोग गलत सोचते हैं कि ईमानदारों का दिफा करने वाला कोई नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा उनके साथ है। जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसका जिक्र ज़िक्रिया 2:8 में है। लिखा है, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। जालिम जो हमें छूने की कोशिश करता है हमें पीने छू की आर नहीं पर लात सकता, मारता है। और पीने की आर पर
लात मारने से मुराद यह है कि वो खुद को चोट पहुंचाएगा। वो तीर चलाना चाहता है, लेकिन बदले में खुदा के तीर हैं जो उसके तीरों से ज्यादा तेज और जानलेवा हैं। उन्वान है शरीरों के तीर और खुदा के तीर, या शरीरों का तीर और खुदा का तीर। भाई यूसुफ, क्या आप हमें इस ज़बूर की तकसीम और बुनियादी मौज़ूआत के हवाले से बता सकते हैं? देखें, इसका मौजू जैसा कि हमने कहा, क्योंकि ज़बूर दरअसल बहुत छोटा है, तो वो ये है कि दुश्मन हमें दुख पहुंचाता है या कम से कम पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा हमारे साथ है। मिसाल के तौर पर 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा, वो नागहान तीर से जख्मी हो जाएंगे। और यही हमेशा शरीरों के साथ होता है, वो नागहां जख्मी हो जाते हैं और रास्तबाजों को सताते रहते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक, जैसा दाना ने कहा, वो नागहां बर्बाद किया जाएगा और वो दम भर में कैसा उजड़ेगा और वो हादसों से बिल्कुल फना होंगे। और जालिम बादशाह बेलशज़र जो अपनी शानो शौकत में था, वो एक लम्हे में फना हो गया। और मैं कहूंगा कि खुदा ने अपना तीर उस पर चलाया। उसी रात बेलशज़र मारा गया। वो शराब के नशे ही में अब्दी हलाकत में चला गया, क्योंकि वो इसका आदी था। उसी रात जब वो अपनी शहवत में था तो मारा गया। वो सीधा पाताल में गया, जहां मैं तो क्या पानी का एक कतरा ना था। सही। फिर जैसा कि आपने इशारा किया कि पहली आयत से छठी आयत शरीर के ईमानदार पर चलाए गए तीर के मुतालिक है, फिर 7वीं आयत से ज़बूर के आखिर तक खुदावन की अदालत और शरीरों के खिलाफ उसके तीरों और खुदावन के बदले की बात की गई है। मैं उस बात पर रोशनी डालना चाहूंगा जो शरीर तीर चलाते हुए कहते हैं। 5वीं आयत में लिखा है, ताकि उनको खुफिया मुकामों में कामिल आदमी पर चलाएं। वो बुरे कामों का मुसम्मम इरादा करते हैं, वो फंदे लगाकर सलाह करते हैं। वो कहते हैं, हमको कौन देखेगा? सवालिया निशान है। इससे क्या मुराद है कि हमको कौन देखेगा? ये शरीरों की जुबान है और वो सोचते हैं कि कोई उनको देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम ज़बूर 59:8 को पढ़ें, जिस पर गुफ्तगू हो चुकी है, जहां लिखा है कि आए खुदावन तो उन पर हंसेगा, और फिर 7वीं आयत में लिखा है, वो कहते हैं कि कौन सुनता है, और वो कहते हैं कोई उन्हें नहीं सुनता और कोई उन्हें नहीं देखता। अगर हम 10वां ज़बूर पढ़ें तो 11वीं आयत में लिखा है कि खुदा उनको भूल गया है, वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा, लेकिन खुदावन देखता और सुनता है। जिसने कान दिया, क्या वो सुनता नहीं होगा? जिसने आंख दी, क्या वो देखता नहीं होगा? और मैं कहूंगा कि शरीर गधे की नकल करता है, जो अपना सर रेत में छुपाकर कहता है कि शिकारी उसे देख नहीं रहा, लेकिन वो देखता है। खुदा आपको देखता है। वो खुदा से कहते हैं कि पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। अगर आप उसे नहीं देखते तो क्या वो भी नहीं देखेगा? खुदा देखता और सुनता है। वो खुदा के सब्र को गलत तौर पर समझता है। खुदा साबिर है और इंतकाम नहीं चाहता। मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं या अपने लोगों को छोड़ दिया। एक वक्त पर वो जरूर मुदाखलत करेगा। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अगर इस दौरान आपका कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर आप हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ज़बूर 64 की 4थी आयत में लिखा है, ताकि उनको खुफिया मुकामों में कामिल आदमी पर चलाएं। खुफिया मुकामों से क्या मुराद है? और हम ये भी जानना चाहेंगे कि कामिल आदमी कौन है? कौन है जो शरीरों के मंसूबे का शिकार बना? और खुफिया मुकामों से क्या मुराद है? यहाँ कामिल खुद दाऊद है। वो अपनी बात करता है, और यकीनन मैं कहूंगा कि वो कामिल मुतल्लिक नहीं है, क्योंकि कामिल मुतल्लिक सिर्फ खुदा है। लेकिन दाऊद ये कहना चाहता है कि मैं खतरे में हूँ और मेरी जिंदगी को खतरा लाहक है, जो मेरे गुनाह का नतीजा है। इस मामले में वो कामिल है। मैं कामिल हूँ। सही। मुख्तलिफ मुकामों से मुराद पोशीदा राहें हैं, इसलिए वो मानते हैं कि कोई नहीं देख रहा, और वो खुफिया फंदे लगाने की बात करते हैं, जो कि 5वें बाब में वाज़े दर्ज है। और फिर लिखा है, वो बुरे कामों का मुसम्मम इरादा करते हैं, वो फंदा लगाने की सलाह करते हैं। यानी कि वो उस फंदे को ये सोचकर छुपा देते हैं कि कौन इसको देखेगा। हम अपना फंदा छुपा चुके हैं और हमारा मंसूबा तैयार है, और यकीनन कामिल मेरे फंदे में फंस जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, उनके पास तीर हैं,
لیکن تیر تو خدا کے پاس بھی ہیں، اور خداوند اپنے مقررہ وقت پر انہیں چلاتا ہے۔ وہ اس وقت وار کرتا ہے جب دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور انسان موت سے ایک قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے، جیسا داؤد نے ایک مرتبہ کہا کہ موت میں اور مجھ میں صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن یہ قدم کبھی طے نہ ہوا۔ جو مرا وہ ساؤل تھا، نہ کہ داؤد۔ اور میں کہوں گا کہ خدا اپنے معینہ وقت پر مداخلت کرتا ہے۔ صحیح۔ جب خدا نے مداخلت کی اور شریروں پر بدلے کے تیر چلانا شروع کیے تو 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ نگہبان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب لوگوں نے دیکھ کر عبرت پائیں گے جنہوں نے کامل پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ان پر ایک بڑی آتی ہوئی تباہی کو بھی دیکھیں گے۔ جتنوں کو دیکھیں گے وہ سر ہلائیں گے، اور یہ شریر کی حقارت کا اظہار ہے جس کی تباہی کی اجازت خدا نے دی، اس سے پیشتر کہ وہ نقصان پہنچائے۔ خدا نے تیزی سے کام کو انجام دیا اور وہ ناگہاں ٹوٹ پڑا، جیسا کہ میں کہوں گا کہ زبور 29 میں لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اور بالکل یہی فرعون کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ خدا کے لوگوں کے خلاف بدی کا بڑا منصوبہ رکھتا تھا، لیکن خدا نے پہل کی اور اسی کو بحر کلزم میں غرق کیا۔ اور میں کہوں گا کہ لوگوں نے فرعون کی فوجوں کی لاشیں پانی پر تیرتی دیکھیں، اور لوگوں نے بہت بڑی خوشی منائی کیونکہ خداوند نے ان کو نجات بخشی۔ یہ خدا کے مداخلت کرنے اور انہیں بچانے کو اپنا ہاتھ بڑھانے کے سبب سے ہوا۔ 9ویں آیت جو ہے ساری انسانیت پر اثر کے متعلق، جبکہ 10ویں آیت راست بازوں اور صادقوں پر اثر کے متعلق بتاتی ہے۔ بنی نوع انسان اور صادقوں پر ہونے والے وہ اثرات کیا ہیں؟ ہم نے پڑھا کہ سب لوگ ڈر جائیں گے اور اس کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریقہ عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے، اور یہ جاننا بہت اچھا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے۔ اور آج میں کہوں گا کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور دینداروں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ صادق خداوند میں خوش ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ کمزور نہیں۔ میرا مطلب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایماندار آندھی میں بھوسے کی مانند ہیں، وہ حقیقت سے بہت دور ہیں، کیونکہ یہاں میں کہوں گا کہ ایماندار جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنی طرف 1000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گی۔ ہم اس زبور سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اے خدا تو میرا خدا ہے، مطلب اس کا خدا۔ صحیح۔ ایک ایماندار آندھی میں کسی تنکے کی مانند نہیں، بلکہ ہم خدا کے سائے میں سکونت کرتے ہیں۔ صحیح۔ بھائی عاطف؟ ہم دشت اور مصائب کے اندر بھی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہماری آنکھیں خدا ان پر لگی ہیں جو ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح۔ ایک ایماندار قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے، خداوند حیران کن طور پر اس کی حفاظت اور فکر کرتا ہے۔ صحیح۔ خداوند میں قائم رہنے سے ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، ہماری کمزوری اس میں کامل ہوتی ہے۔ میں داؤد جیسے دل کی امید کرتا ہوں جس نے کہا میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہوگا۔ جی بھائی۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ خداوند کی شفقت سے خالی زندگی بے مطلب ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ آنے والے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، اگر آپ مصیبت زدوں میں سے ہیں اور دشمنوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، خاص کر اگر آپ عرب خطے میں ہیں اور آس پاس کے دشمنوں کے سبب خوف زدہ ہیں، تو میں آپ کو ان الفاظ سے حوصلہ دینا چاہوں گا۔ آپ ان الفاظ کو لے کر دعا کر سکتے ہیں اور خداوند آپ کو حوصلہ بخشے گا۔ اے خدا، میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورے سے اور بدکاروں کے ہنگامے سے مجھے چھپا لے۔ عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کی دعا سنتا اور آپ کو بچاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ اس پر بھروسہ کریں اور دعا میں بات کریں اور اس کی نجات کے منتظر رہیں، اور وقت آنے پر وہ دیر نہ کرے گا۔ خداوند کو قبول کیجیے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دامانی فیکر
رجائي فيك يا قوتي، ضماني فيك يا ضامني، رجائي فيك يا قوتي، سلامي منك يا صخرتي، كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المدين، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب. وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر، وإن سلكت ظلال موت فلا أخاف من أي شر، يمينك تحنو برفق كل ما أرجو عند شخصك، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب، أتبعك 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 يا شمسي أنت في المغيب، أطيعك 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 فأنت لي رب قريب. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ